एक ऐसा लड़का जो अस्थमा, एलर्जी और दिल में छेद जैसी कई बीमारियों का शिकार था। उसका वजन था 135 किलो। बचपन से ही स्कूल में बाकी स्टूडेंट्स उसका मजाक बनाते थे। घर आते ही पिता उसके साथ मारपीट करते थे और वह लड़का अपना गुजारा करने के लिए एक रेस्टोरेंट के किचन में कॉकरोच मारने की नौकरी करता था। 24 साल की उम्र में वह जिंदगी से इतनी बुरी तरह हार गया कि सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो गया। वह अपनी जिंदगी को बोझ मानने लगा था, लेकिन कोई गलत कदम उठाने से पहले उसके साथ एक ऐसी घटना होती है जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। वो हारा हुआ लड़का सिर्फ 3 महीने में अपना 50 किलो वजन कम कर लेता है। अमेरिका की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली 6 महीने की नेवी सील ट्रेनिंग एक बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार यह कंटिन्यूअस 18 महीने तक कर लेता है। 60 से भी ज्यादा अल्ट्रा मैराथन भागता है और लगातार 7 घंटों में 4030 यानी कि 4030 पुल अपस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। अब बताओ कौन है ये? यह कहानी है अपने डिसिप्लिन की, यह कहानी है खुद पर विश्वास की और एक ऐसे इंसान की जो सभी लिमिट्स को पार करके बन गया टफेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। यह कहानी है हम सबके हिते डेविड गगन की, जो आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा कर देगी और इतना मेंटली स्ट्रांग कर देगी कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगी। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आप जो देखते हैं वही सीखते हैं, आप जो सीखते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए हमें ऐसी सक्सेस स्टोरीज रोज सुननी चाहिए, जिसके लिए आपको बस इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ पीक माइंड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 फरवरी 1975 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में डेविड गोगन का जन्म होता है। उनके पिता का अपना स्केटिंग रिंग था, कई बार्स थे और वह प्रोस्टिट्यूशन का भी बिजनेस करते थे। जी हाँ, लेकिन पिता के पास पैसे होने के बावजूद डेविड का बचपन किसी नर्क से कम नहीं था। उनके पिता उनकी मां और अपने दोनों बेटों को बहुत मारते थे। डेविड बताते हैं कि मुझे आज भी वह दिन याद है जब मेरे पिता ने मेरी मां के मुंह पर जोर से मुक्का मारा, जिससे कि वह बेहोश होकर सीढ़ियों से नीचे गिर गए। फिर मेरे डैडी उन्हें बेहोशी की हालत में ही बालों से पकड़कर खींचते हुए लिविंग रूम में ले गए। 5 साल की उम्र में जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बेल्ट से खूब पीटा। 6 साल की उम्र में ही डेविड अपने भाई और मां के साथ देर रात तक पिता की स्केटिंग रिंग को साफ करते थे और नींद पूरी न होने की वजह से डेविड स्कूल में ध्यान नहीं दे पाते थे। इसीलिए वह पढ़ाई में बहुत कमजोर हो गए। सालों तक पति का टॉर्चर सहने के बाद एक दिन डेविड की मां ने हिम्मत दिखाई और अपने पति को छोड़कर अपने दोनों बच्चों के साथ ब्राजीलियन इंडियाना नाम के छोटे से गांव में शिफ्ट हो गई। लेकिन यहां भी डेविड का बचपन कुछ खास नहीं बीता, क्योंकि उस दौर में ब्लैक अमेरिकन्स को गोरे लोग टेररिस्ट मानते थे और उनके साथ काफी बुरा बर्ताव करते थे। इसीलिए स्कूल में भी बाकी बच्चे उन्हें काफी सताते थे। एक दिन ऐसे ही एक खौफनाक हादसा हुआ जिसने डेविड की जिंदगी को रॉन्ग ट्रैक पर लाकर पटक दिया। दरअसल एक गोरे लड़के ने बिना किसी वजह के डेविड के सर पर बंदूक तान दी और डर के मारे डेविड की हालत खराब हो गई। उस दिन डेविड के दिमाग में लाया कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों? अब मैं भी पलटकर जवाब दूंगा। और डेविड एक बैडेस्ट लड़का यानी कि छपरी बन गया। उसने ढीले ढाले कपड़े पहनना शुरू कर दिए, अजीब सी हेयर स्टाइल रखने लगा, चरस गांजा फूकने लगा और अपनी सेकंड हैंड कार में बड़ा सा साउंड स्पीकर लगाकर रफ ड्राइविंग करने लगा। यानी समाज ने ही डेविड को बुरा इंसान बनाया था। मगर उम्र बढ़ने के साथ डेविड को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ और वो अपना पेट पालने के लिए छोटी मोटी नौकरियां करने लगा। 24 साल की उम्र में एक समय ऐसा आया जब अपना पेट पालने के लिए डेविड को कॉकरोच स्प्रे छिड़कने की नौकरी करनी पड़ी। उस वक्त डेविड 135 किलो के हो चुके थे। उन्हें अस्थमा जैसी सीरियस बीमारी ने घेर लिया और वह कई किलोमीटर्स तो छोड़िए 400 मीटर भी भाग नहीं पाते थे। इतनी छोटी सी उम्र में डेविड जिंदगी से हार चुके थे और डिप्रेशन में चले गए थे। मगर एक दिन उन्होंने टीवी में नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री देखी
जो लैंड फोर्स, एयर फोर्स और नेवी तीनों में माहिर होते हैं और मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशंस को आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। उस दिन डेविड के मन में नेवी सील ऑफिसर बनने का सपना जाग उठा, लेकिन वह हकीकत से कोसों दूर थी। लेकिन अब उन्हें अपनी मंजिल मिल चुकी थी। बस जरूरत थी तो सफर तय करने की, जो बहुत ज्यादा कठिन था। डेविड कहते हैं, जब आपको जीवन में अपना सच्चा जुनून मिल जाए तो आप इसे किसी को नहीं दे सकते। मेरा जुनून था कि मैं नेवी सील आर्मी में रहना चाहता हूं। मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूं और मुझे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जिस पर मुझे गर्व हो। मैं खुद को आईने में देखना चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत निराश था। मैं जिस अकाउंटेबिलिटी मिरर की बात करता हूं, मैं हर दिन जो देखता था उससे बहुत निराश था। मैं चाहता था कि हर कोई डेविड गोगिन से प्यार करे। इसीलिए मैंने खुद को ट्रेनिंग के लिए तैयार करना शुरू किया। डेविड ने सबसे पहले अपनी हर बुरी आदत को छोड़ दिया। वह हर रोज सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करते और फिर मीलों दौड़ते, फिर चाहे बर्फ गिर रही हो या बारिश हो रही हो। इसी तरह से सिर्फ 3 महीनों में डेविड ने अपना 50 किलो का वजन कम कर लिया। डेविड कहते हैं, जब आप सोचते हैं कि आप कर चुके हैं तो आप अपने शरीर की क्षमता के केवल 40% ही होते हैं। यानी आप खुद को और ज्यादा पुश कर सकते हैं। इसी से जुड़े एक एग्जाम्पल बताते हुए डेविड ने कहा था, जब मैं पहली बार मैराथन दौड़ की प्रैक्टिस कर रहा था तब 70 मील दौड़कर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं मर रहा हूं और मैंने अपनी 100% ताकत लगा दी। इसके बावजूद मैं थोड़ा और दौड़ा और 2 मील का एक्स्ट्रा फासला तय कर लिया। इस तरह से 101 मील दौड़कर जब ठंडे पानी के टब में बैठा था तो वह पानी मेरे शरीर को लग रहा था। तब मैंने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है, ऐसा महसूस हो रहा था। मेरी मां उस वक्त एक डॉक्टर को डेट कर रही थी। जब उन्होंने उसे कॉल करके मेरी हालत बताई तो उन्होंने कहा कि इसे आई कि अभी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। लेकिन मैंने पानी में बैठकर ही तड़पते हुए अपने कोच क्रिस कॉस्टमैन को कॉल किए और उन्होंने कहा, बेटे 24 घंटे की रेस का मतलब होता है 24 घंटे दौड़ना और तुम केवल 19 घंटे दौड़े हो। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर जीत की आग और तेजी से भड़क उठी। फिर करीबन 2 हफ्ते बाद वह समय आया जब मुझे उस मैराथन में असलियत में दौड़ना था। लेकिन तब मैं पैदल भी नहीं चल पा रहा था क्योंकि मैराथन दौड़ने से पहले ही एक 100 मील दौड़ चुका था। लेकिन मैं दौड़ा और इस 100 मील की रेस 14 दिन बाद में बोस्टन मैराथन के लिए क्वालिफाई हो गया और मैंने 308 मील यानी कि करीबन 500 किलोमीटर की दौड़ लगाई। दूसरी तरफ डेविड ने नेवी सील ट्रेनिंग में एडमिशन लिया। अब तक वह पुशअप्स, पुलअप्स, रनिंग और सभी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज में बेहतरीन बन चुके थे। उनका वजन भी 95 किलोग्राम यानी कि 55 किलोग्राम था। वह नेवी सील के लिए आइडियल था। लेकिन एक फिजिकल एक्टिविटी ऐसी थी जिसमें डेविड कमजोर थे और वह थी स्विमिंग, क्योंकि डेविड का बचपन गरीबी में बीता। इसीलिए वह कभी स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए। हालांकि नेवी सील में उन्हें तैरना सिखाया गया। लेकिन जब एक नौसखी को आप काफी देर तक सांस रोककर पानी में रहने के लिए कहोगे ना, या एक दिन में 8 से 10 घंटे स्विमिंग करवाओगा, तो उसका क्या हाल होगा यह हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेविड ने हर चैलेंज को पार किया क्योंकि उनके पास रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। मगर फिर उनकी लाइफ में आई एक और बड़ी प्रॉब्लम। दरअसल नेवी सील ट्रेनिंग के वक्त मेडिकल चेकअप में डेविड को पता चला कि उन्हें सिकल सेल्स नाम की एक रेयर हार्ट कंडीशन है और अगर उन्होंने ज्यादा एक्सरसाइज की तो उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता। तभी उनके इंस्ट्रक्टर्स ने आगे ट्रेनिंग जारी रखने का फैसला डेविड के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन इस बंदे ने खुद को अपने सपने के लिए इतना समर्पित कर दिया था कि उसने कहा, या तो मैं जीतूंगा या मरूंगा। और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और कई महीनों तक नेवी सील की ट्रेनिंग के कठिन पड़ाव को पार करने के बाद आखिरकार डेविड बन गए यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील ऑफिसर, जिसके बाद उन्होंने कई अल्ट्रा मैराथन रेस दौड़ी। लगातार 177 घंटों में 4030 यानी कि 4030 पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और बन गए वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन अलाइव।
आप किस्मत के भरोसे क्यों बैठे हो? मेहनत करो, क्या पता किस्मत खुद आपके भरोसे बैठी हो। डेविड कहते हैं कि अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करने के लिए फिजिकल स्ट्रांग होने से ज्यादा जरूरी है मेंटली स्ट्रांग होना। और अब हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की उन 3 क्वालिटीज के बारे में जानेंगे जिन्होंने डेविड को मेंटली इतना स्ट्रांग बना दिया था कि उन्होंने हार को भी हरा दिया। तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, डिसिप्लिन। डेविड कहते हैं कि आज दुनिया में करोड़ों लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं वाओ यार, डेविड तो बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भी जब मैं सुबह उठता हूं तो मुझे सुस्ती होती है। तब मैं खुद से कहता हूं कि क्या कर रहा है यार, सब तुझे देख रहे हैं, तुझे वो इंसान बनना ही पड़ेगा जिससे सब इंस्पायर होते हैं। उठ बेड से बाहर आ और जिम जा। इसी तरह से डेविड पिछले 25 सालों से एक हार्डकोर मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं, जिसमें 2 घंटे एक्सरसाइज के बाद 25 किलोमीटर की रनिंग होती है। इसी बीच कई दिन ऐसे आते हैं जब बर्फ गिर रही होती है या बारिश होती है, तब डेविड छुट्टी नहीं लेते, बल्कि 25 की जगह 50 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, जिसे लेकर डेविड कहते हैं कि जिस दिन 99 पर लोग आराम कर रहे होंगे, उस दिन भी आप मेहनत करोगे वो भी दुगनी, तो बेशक आप उनसे आगे निकल पाओगे। वो एक ही गलती होती है जो आपको कई हफ्तों या कई महीनों तक पीछे धकेल सकती है, और वह गलती है अपना डिसिप्लिन कॉम्प्रोमाइज करना। इसीलिए कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, अपने लक्ष्य की तरफ डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते रहो और मोटिवेशन के भरोसे बिल्कुल मत रहो, क्योंकि मोटिवेशन तो कम ज्यादा होता रहेगा और उसके साथ आपके आगे बढ़ने की रफ्तार भी, लेकिन डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता रहेगा। दूसरी क्वालिटी है अपनी बाउंड्रीज को तोड़ो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। डेविड आगे कहते हैं हमें टूटना होगा, उसके बाद ही हमारा मन और अधिक कठोर होना शुरू हो जाता है। नेवी सील ट्रेनिंग में मुझसे काफी लोग पूछते थे कि आप टूटी हुई हड्डियों, टूटी हुई पसलियों को और कितना तोड़ना चाहते हो, आप इस नर्क में कैसे रहते हो? तो मैं कहता था कि मैंने उसे अपना नया सामान्य जीवन बना दिया था। मैंने अपने आप को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिया। नरक की इन दीवारों के बाहर कुछ भी नहीं था। इस तरह मैं नेवी सील ट्रेनिंग का बॉस, मालिक और सीईओ बन गया। वह मेरा माइंडसेट था। और इसी तरह से आप चीजों से गुजरते हैं। तुम अपने आप को रख देते हो, तुम अपने आप को समर्पित कर देते हो। जहां भी हो तुम वही बन जाते हो, आप वही बन जाते हैं और अपने आप को बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं देती। नंबर 3, अपना पर्पस पहचानो। देखो, डिसिप्लिन को बनाए रखने का एक ही तरीका है, वही का क्लियर होना। यानी आप क्यों करना चाहते हैं? ये डिसिप्लिन डेविड ने जब अपना वजन घटाया, दौड़ना और नेवी सील की ट्रेनिंग लेना शुरू किया, तब उन्हें अपना पर्पस यानी कि उद्देश्य पता था कि मुझे अपने मीडियोकर लाइफ को छोड़ना है और कुछ बड़ा करना है। और यह पर्पस क्लियर होने के बाद डेविड के माइंड में भी कभी नेगेटिव सेकंड थॉट्स हावी नहीं हो पाए और वह आगे बढ़ते रहे। इसीलिए आपको अपना वाई खोजने की काफी जरूरत है दोस्तों। हमने डेविड गोगिंस की स्ट्रगल स्टोरी और मेंटली स्ट्रांग बनने की ये क्वालिटीज उनकी बुक कांट हर्ट मी और नेवर फिनिश से बताई, और डेविड से और भी बहुत कुछ सीखने के लिए आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं, जिनकी बेस्ट बाय लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उन्हें वहां से खरीद सकते हैं। तो अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए हद पार मेहनत करने के लिए तैयार है, तो कमेंट बॉक्स में यस आई एम रेडी जरूर लिखिए। और आखिर में बस इतनी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम फ्यूचर में ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस लाते रह मिलते हैं। आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम आपके साथ हैं।